ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिलेगा। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फिर आज गीत है मुरली में, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार सुनकर। ये भी किसी को पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं और अमर लोक में दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मृत्यु लोक में बाबा ने कहा, यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। कई बार कहने में आता है, अच्छा स्वभाव होता है ना, किसी का बहुत मिलनसार होता है, बहुत हंसमुख होता है, बड़ा शांत होता है, बड़ा सहयोगी नेचर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो ये दैवी गुण जिसमें दिखते हैं, माना वो देवता है, तो कहा जाता है ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं ना, तो इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तभी तो गाते हैं, इस दुख से आकर के लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उस त्रेता वाले राम की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो तो त्रेता के राजा थे, दैवी गुणों वाला एक मनुष्य था, राजा था। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में है। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वो तो पूज्य हैं। फिर वो जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में जाने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे क्या करते हैं, नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य नहीं हो सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सभी पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वो सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की पूजा करने लग पड़ते हैं। देखो, जब द्वापर से पूजा शुरू हुई थी तो एक निराकार परमात्मा की शिवलिंग के रूप में पूजा शुरू हुई, उसके बाद फिर श्री कृष्ण की हुई, फिर
लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, फिर हनुमान गणेश की, और ऐसा उतरते उतरते पूजा फिर तत्वों की पूजा होने लगी। आज तो बाबा कहते अभी तो पक्षियों की भी पूजा और जल की भी पूजा और सबकी पूजा, दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, अलग अलग। फिर बाबा ने कहा बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते, 5-7 वैरायटी होंगी। हाँ, ऐसा ही स्वामी नारायण में, ऐसे सभी में अलग अलग। फिर उनमें कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाबा ने तो कहा था देह से न्यारा अपने को आत्मा समझो, अशरीरी समझो, मतलब आत्मा। तो उन्होंने क्या समझा, ये वस्त्र है और आत्मा इसके बिना जब होती है तो वो जैसे कहते हैं नंगे आए नंगे जाना, मतलब शरीर से रहित। ये शरीर एक वस्त्र, उन्होंने फिर वो वाले वस्त्र उतारे। बाबा कहते अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान उवाच है नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। बाप कहते हैं अशरीरी बनकर जाना है, वो फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान उवाच के अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते तुम आत्माएं यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए उनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरे की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं उस पर फिर चढ़ाई करके धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को भी पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं तो भाई भाई ठहरे फिर शादी कर ना सके, सिद्ध होता है वो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार शिव है, जो ज्ञान का सागर है। ये किसी को पता नहीं है। बाप के पास आकर के ब्राह्मण बनकर फिर कल को शूद्र जाके बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे ना। बाप को याद करने में ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे, हाथों से कर्म करना है और दिल से मन से बाबा को याद करना है। कर्म योगी बनना, ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, जो एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते हैं, बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी का आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सभी आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुखों से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ, क्या कहते बाबा, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सभी हो ब्राइड, सब सजनिया, और मैं तुम्हारा साजन हूँ। तुम सब
आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में बहुत मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब देवता बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय उनको कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए, अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। योग नहीं लगाते हैं, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता है। बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं है। कब की बात है, सत्युग की बात बाबा कह रहे हैं, जिसको अखंड भारत कहा। तो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, वो थोड़ी माप कर सकते, धरती का करके माप कर सकते हैं। बाबा ने कहा अभी तो कितने खंड हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है, बाकी सृष्टि कितनी लंबी है वो कोई माप नहीं कर सकते। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर नहीं सकते। आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकता। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना, उनको क्लियर करके हम उसमें समझा सकते हैं। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं है, उनको तो ऊपर से आना है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले जो भक्त हैं उनको ही आकर भगवान फल देते हैं, अपने घर ले जाने का बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले चलो। ये किसी को पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुख तो कागविष्टा समान है। वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। बाबा को भी एक बार तो नीचे आना ही पड़ता है, तो बाकी सब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाके ऊपर ही बैठे रहें। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए, सुना, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, क्या बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं ही रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। देवताओं का नहीं है, ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे, सुना, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते। वो बाप टीचर गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना, बाबा कहते हैं हैंड्स तो चाहिए ना।
लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि फिर सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखाते हैं कि जरूरत पड़ने पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर फिर केस चलाते हैं। अगर वहां से छोड़ के भाग जाए ना तो वो लोग फिर केस चलाते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो जो अच्छी सर्विस नहीं करते वो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने को शूट करते माना गोली चलाते, माया की गोली लगती है ना। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो फिर दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। हाँ, टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 1-2 घंटा दें तो समझा सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा ने कहा पॉइंट्स अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। लिख देनी चाहिए परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बनकर डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरे। ड्रामा के ना क्रिएटर को क्रिएट करने वाले को जानते हैं, डायरेक्टर को नहीं जानते और मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो बाबा कहते क्या ठहरा। यहाँ पे बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना बता सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा हो, ऐसे बात कर रहा हो, ऐसा वो अनुभव करती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। बाबा ने फरिश्ता बनने की परिभाषा बताई। कैसे आप अनुभव कर सकते हैं मैं फरिश्ता हूँ। अपने स्वभाव में, संस्कारों में, संबंध में, संपर्क में, सभी में लाइट रहना, एकदम हल्के। जो हल्के होंगे वही फरिश्ता बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।